हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 19 मई 2025 यानी 19 मई 2025 सोमवार यानी मंडे का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, शुक्रवार का दिन भी हमारा जो प्रेडिक्शन है वो फिर से 100% सही आ गया। पिछले कई दिनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, महीनों से लगातार हमारे प्रेडिक्शन लगभग सही आ रहे हैं। निफ्टी यानी मार्केट शुक्रवार के दिन लगभग पूरे दिन, मैं क्या बोल रहा हूँ, लगभग पूरे दिन माइनस में ही था और आखिरकार 40 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया, लगभग 40 पॉइंट, 25,019 के पास क्लोज हो गया, 25,019 के पास। वही बैंक निफ्टी टोटली फ्लैट हो गया, सिर्फ 0.70 पैसा, यानी कुछ भी नहीं, टोटली फ्लैट क्लोज हो गया 55,355 के पास, 55,355 के पास। इंडिया विक्स हालांकि घट गया 2% और अभी आ गया 16.5 के पास। ये अगर 15 के नीचे जाता है इंडिया विक्स, यानी डर का इंडेक्स, तभी मार्केट में बड़ी तेज़ी हो सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर दो चीज़ है। एक तो क्रूड ऑयल $65 के ऊपर गया है, फिर से क्रूड ऑयल बढ़ने लगा है। इसका मतलब आर्थिक मंदी की आशंका कम हो चुकी है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अमेरिका का 101 के ऊपर गया है। अभी रिसेंटली जो महीना 2 महीने का जो हाई है वो लगाया है डॉलर इंडेक्स ने। इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं, ये दिखा रहा है वो। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हालांकि 4.48 के पास कायम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े रिलीज़ हो गए थे, और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी महंगाई 6 साल के न्यूनतम स्तर के ऊपर है, यानी लोएस्ट लेवल के ऊपर है 6 साल के, यानी 2019 में जो था वहाँ के लेवल पे हमारी महंगाई आ चुकी है, यानी बहुत ही कम। यानी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का खतरा बिल्कुल नहीं है, ये आंकड़े दिखा रहे। ओके, यानी हमारे यहाँ अभी भी गुंजाइश है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की, ये भी दिखा रहा है। वही अमेरिका में शुक्रवार के सत्र में मार्केट तेज़ी से क्लोज हो गया, लगभग 330 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 330 पॉइंट अमेरिकन मार्केट। और गिफ्ट निफ्टी जो है वो अभी 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट के आसपास प्लस में दिखा रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक तो शांति है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा ठीक ठाक मामला चल रहा है, इतना कुछ ये नहीं है। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी कायम है, 1 के ऊपर है, और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो वही है, 1 के नीचे है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक आंकड़े कौन से थे, एफआई और डीआई के। भयानक इन सेंस, एफआई और डीआई दोनों ने मिलके 14,000 करोड़ की कैश में बाइंग की है। आपने सही सुना दोस्तों, एफआई ने लगभग 8,800 करोड़ की कैश में बाइंग की, 8,800 करोड़ की बाइंग की कैश में। वही डीआई ने 5,200 करोड़ के आसपास का माल, यानी 5,200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। इसके बावजूद भी निफ्टी यानी मार्केट माइनस में क्लोज हो गया। ये बहुत ही अचरज की बात है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे ब्लॉक डील्स हो चुके हैं, यानी कैश में जो शेयर खरीदा जाता है ना, उसमें बहुत सारा स्टेक बाई किया है एफआई ने और डीआई ने, इसीलिए ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इतना कुछ हुआ नहीं है उसमें, ये टोटली फ्लैटिश आंकड़े हैं, लेकिन दिखने के लिए ऐसा लग रहा है कि 13-14 हज़ार करोड़ की बाइंग एफआई और डीआई ने मिलकर की, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट डाउन हो गया। ये थोड़ा चरस की बात है। बाकी प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे कल मैं आपको समझाऊंगा, सोमवार के दिन, कि और कौन से इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट का है अभी 24,800-850 कायम है, 24,800-850। जब तक 24,800 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक बाय ऑन डिप है मार्केट।
ऊपर का आंकड़ा वो भी फिक्स है 25,200 250 25,250 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का लेवल है जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। ये जब तक ये दो आंकड़े फिक्स है उसके बीच में मार्केट टाइम पास करेगा। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर या नीचे का तब मार्केट और 200 पॉइंट बढ़ेगा या गिरेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए टेक्निकल लेवल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दिशादर्शी शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। कोई भी शास्त्र 100% सही नहीं होता है दोस्तों, या कुछ भी इस पूरे वर्ल्ड में 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ खामियां होती है। ठीक है, बैंक निफ्टी 55,355 के पास क्लोज हो गया था, 55,355 टोटली फ्लैट। नीचे 54,500 का एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, ज़बरदस्त सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट 54,500 यानी लगभग 800 पॉइंट नीचे अभी जो क्लोज हो गया है लगभग, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो जब तक 54,500 टूटता नहीं बैंक निफ्टी में तब तक डरने वाली बात नहीं, वहाँ से बाय ऑन डिप मार्केट हो सकता है, यानी वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ऊपर का लेवल आपको सबको पता है, जो पिछले कई दिनों से लगातार, कई दिनों से नहीं हफ्तों से महीनों से लगातार कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, वो लेवल है 55,550 का, 55,550 का। हालांकि एक बार बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है 56,100 का, 56,100 का, लेकिन एक ही बार, उसके बाद फिर इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग लगभग आ रही है मार्केट। एक आध दूसरी बार हो गया रहेगा, लेकिन 55,500 के नीचे ही लगातार बैंक निफ्टी है। तो 55,500 550 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है बैंक निफ्टी में। उसको क्रॉस किया तो 55,800 और 56,100 ये ऑल टाइम हाई के लेवल आ सकते हैं। लेकिन फिर से 56,100 के पास बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर अगर टिक गया तो ये ऑल टाइम हाई लगा सकता है, अन्यथा नहीं। ओके, ये लेवल्स हो गए। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं दोस्तों। सोमवार यानी 19 तारीख, 1 + 9 = 1, एक्चुअली 1 + 9 = 10 होता है, और 10 यानी 1 + 0 = 1, ये सूर्यदेव का अंक है, और सोमवार है, चंद्रमा ठीक ठाक है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 7 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट मिथुन लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा देखेंगे आपको मकर राशि में यानी शनिदेव की राशि में, और यहाँ उनका जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है, यानी खुद के नक्षत्र में है। यहाँ शनिदेव के साथ लाभ योग कर रहे चंद्रमा, अच्छा योग है, गुरु से लेकिन षडाष्टक योग कर रहा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल 19 तारीख का दिन मार्केट के लिए ओवरऑल पॉजिटिव या तेजी भरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सुस्त सा मोमेंट मुझे दिख रहा है, यानी नीचे आपको मैंने बोला कि 24,800 850, ऊपर 25,200 250 और ये बाबा निफ्टी टाइम पास 25,000 के आसपास करेगा, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। सो कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को थोड़ा संभल के काम करना है, क्योंकि राइटिंग करके ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए जाएंगे, और जो अभी जो दिख रहा है आपको 16.5 के पास इंडिया विक्स वो और घट सकता है, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद फिर बढ़ने के चांसेस है इंडिया विक्स से, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को मिक्स, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 100% सही नहीं मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। यह मैक्सिमम 80% तक आप सही मान सकते हो। चलिए भाई, अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 डेट है उनको खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख है, 18 तारीख है या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ टिके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।